बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से आज हम आपको एक डेफिनेशन पढ़ाने जा रहे हैं। उस डेफिनेशन का नाम है इवन फंक्शन। डियर स्टूडेंट, आपने इवन नंबर तो सुने थे। इवन नंबर आपने पढ़े हैं कि जो ऐसे नंबर जो दो पे डिवाइड हो जाएं आप कहते हैं उन्हें इवन है। लेकिन इवन फंक्शन डियर स्टूडेंट आपने नहीं सुना। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन अब आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इवन फंक्शन की डेफिनेशन में आपको बेसिकली क्या गाइड करने जा रहे हैं, फंक्शन की डेफिनेशन में लिख देता हूं। डियर स्टूडेंट, बेसिकली डेफिनेशन फंक्शन की आप क्या लिखी है मैंने, अ फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा फंक्शन जिसमें जहां जहां एक्स है आप क्या रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स, और वो माइनस रिमूव कर दे, ओरिजिनल फंक्शन दोबारा वापस आ जाए, तो आप बोलते हैं वो क्या है, इवन फंक्शन। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास डियर स्टूडेंट ये आपके पास एक्स स्क्वायर, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक ये फंक्शन ले लिया। अब इसमें देखिएगा कि जहां एक्स है हमने डेफिनेशन क्या की है, जहां एक्स है माइनस एक्स रिप्लेस कर दें, माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, माइनस जो सा है इसकी पावर इवन है तो ये माइनस ख़त्म कर देगा और इस पे पावर अलग आएगी तो ये जो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी तो आप बोलेंगे माइनस की पावर 2 वो प्लस हो गया और एक्स स्क्वायर, और ये कहता है मैं कौन हूँ, ओरिजिनल फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया। तो दैट इज ये जो एक्स स्क्वायर है इस पर हमने ये डेफिनेशन अप्लाई की और वो लग गई, तो दैट इज एग्जिस्ट होगी डेफिनेशन। तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर को आप अनाउंस करेंगे, एक्स स्क्वायर इज एन इवन फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इवन फंक्शन का जब मैंने आपको बताया कि जहां एक्स है माइनस एक्स रिप्लेस कर दें तो दैट इज़ वो माइनस ओरिजिनल, यानी एक चीज़ में हमने नेगेटिव एंट्री फिल की लेकिन वो फंक्शन अपनी ओरिजिनल हालत में एज इट वैसे का वैसे है, तो उस फंक्शन को आप अनाउंस कर देंगे वो क्या है, इवन फंक्शन। अब इसकी डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बताना चाह रहा हूँ कि अगर है क्या एक्स स्क्वायर का। डियर स्टूडेंट अगर हम ग्राफ बनाएं, एक्स स्क्वायर का ग्राफ देखा जाए तो ये पैराबोला है, ठीक है, ये है एक्स स्क्वायर, यानी ये कर्व जोन सी है ये है एक्स स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट अगर इसे गौर से देखा जाए तो आप अनाउंस करेंगे कि इसको थोड़ा सा गौर से अगर इसको आप शेप देखें कि जैसा सीन इधर है वैसा सीन इधर है इस लाइन के अबाउट, तो आप कह सकते हैं कि इवन फंक्शन एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप यही बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर यानी ये पैराबोला जोन सा है, ये आपके पास जैसा सीन इधर है वैसा सीन इधर है। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि जैसी हालत परली तरफ है वैसी हालत इस तरफ है। तो आप कह सकते हैं कि इवन फंक्शन क्या, यानी ज्योमेट्रिकली अगर कहा जाए तो आप बोलेंगे एक लाइन के अबाउट, ये लाइन है डियर स्टूडेंट वाई एक्सिस, तो आप बोलेंगे इसके अबाउट जैसा सीन इधर है वैसा सीन इधर है। इसके मुकाबले में मैं एक और कर्व बनाता हूँ, फर्स्ट करो इधर सीन ऐसे है लेकिन इधर जिगजैग ऐसे बन रहा है, तो आप बोलेंगे इस लाइन के अबाउट ये कर्व सिमेट्रिक नहीं है। तो लेकिन एक्स स्क्वायर को देखें आप, ये क्या है, एक सिमेट्रिक कर्व है। सिमेट्रिक कर्व का मतलब है कि भाई जैसा इधर माहौल बना हुआ है वैसा माहौल इधर है, एक लाइन के अबाउट सेम सीन है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इवन फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इज सिमेट्रिक। इवन फंक्शन आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट अ लाइन, अबाउट अ लाइन, एक लाइन के अबाउट आप कह सकते हैं कि वो एक सिमेट्रिक होता है। तो डियर स्टूडेंट आपको इवन फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा। अब इसके बाद मैं आपको आर्ट फंक्शन की तरफ ले चलता हूँ, लेकिन आर्ट फंक्शन की तरफ जाने से पहले आप ये देखें कि एक इवन फंक्शन हो तो उसकी आप इंटीग्रेशन करना चाहें तो वो भी रिज़ल्ट जो बता देता हूँ वो क्या होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप आर्ट फंक्शन की तरफ चले चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आर्ट फंक्शन की डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। आर्ट फंक्शन की डेफिनेशन में आप क्या बोलेंगे, अ फंक्शन इज सेड टू बी ऑड फंक्शन इफ, अब उसमें माइनस आप रिप्लेस करें और वो माइनस क्या कर दे, बाहर निकाल दें, तो दैट इज आप बोलते हैं, यानी बाहर, यानी फंक्शन में आप माइनस रिप्लेस करें वो ओरिजिनल हाथ में कब आता है, जब वो उसमें से माइनस हम कॉमन ले लें तो दैट इज ओरिजिनल फंक्शन भी बन जाए, तो दैट इज आप बोलेंगे वो ऑड फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट मैं आपके पास एक एग्जांपल किए देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, एक आइडेंटिटी फंक्शन मैंने लिया।
इसमें डियर स्टूडेंट जहाँ एक्स है मैं क्या फिल कर दूँ, माइनस रिप्लेस कर दूँ। मैंने माइनस रिप्लेस किया, ये माइनस बाहर आ गया। ये इधर देखें, ये एक्स कहता है मैं कौन हूँ, मैं ओरिजिनल फंक्शन हूँ। तो डियर स्टूडेंट आप बोलेंगे ये एफ ऑफ एक्स आया, तो आप अनाउंस करेंगे कि ये डेफिनेशन जो सी है डियर स्टूडेंट्स इस पर वैलिड हो रही है। तो दैट इज़ आप बोलेंगे ये ओरिजिनल फंक्शन बन गया लेकिन विद नेगेटिव साइन। तो आप अनाउंस करेंगे एक्स क्या है, एक्स इज़ एन ऑड फंक्शन। एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है। डियर स्टूडेंट अब इसका ग्राफ ज्योमेट्रिकली अगर देखना चाहें तो आप बोलेंगे क्या है, अगर एक्स का मैं ग्राफ बनाऊं तो ज्योमेट्रिकली देखो तो ये इसका डियर स्टूडेंट्स ग्राफ है। इसका अगर एक्स का हम ग्राफ बनाएं, 0 दें तो 0 मिला, 1 दें तो 1 मिला, 2 दें तो 2 मिला, 3 दें तो 3 मिला। इसी तरह -1 दें तो -1 मिला, -2 दें इसमें, यानी इसमें जैसे जैसे आप इनपुट रिप्लेस करते जाएं, -3 दें तो जहाँ एक्स है -3, तो डियर स्टूडेंट ये -3 इनपुट है तो आउटपुट क्या होगी, -3 इधर। तो ये पॉइंट बन रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये इसका ग्राफ है अगर देखा जाए। तो अब इसको आप ज्योमेट्रिकली नोट करें। इवन में तो आपने कहा था कि एक लाइन के अबाउट है, तो इसमें आप क्या अनाउंसमेंट करेंगे, तो डिस्टेंस ज्योमेट्रिकली इसमें आप कहेंगे कि ये एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे, इधर देखें ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, तो जितना सीन इधर है उतना ही सीन इधर है। तो जैसे ही कहने का अंदर इधर से एक रेस लगी हुई है, आप इस तरह समझ लें एक पॉइंट तो विनिंग स्टार्टिंग पॉइंट है, एक आदमी इधर मूव कर रहा है कि जितना ये इधर भाग रहा है उतना ही उधर ही भाग रहा है। तो आप बोलेंगे ये एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। तो आप ऑड फंक्शन को अनाउंस कर सकते हैं कि ऑड फंक्शन क्या होता है। ऑड फंक्शन को आप अनाउंस कर सकते हैं कि ऑड फंक्शन बेसिकली क्या है, इज सिमेट्रिक अबाउट अ पॉइंट। एक पॉइंट के अबाउट आप बोलेंगे कि वो सिमेट्रिक होता है। तो डियर स्टूडेंट्स इवन फंक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बताई और ऑड फंक्शन की डेफिनेशन बताई। इवन फंक्शन का आपने लुबे लुबाब क्या पढ़ा कि भाई कि वो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, क्योंकि माइनस हम रिप्लेस करते हैं और वो माइनस क्या कर देता है, रिमूव करके ओरिजिनल फंक्शन अपनी वापस हालत में आ जाता है। तो वो एक लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। जबकि ऑड फंक्शन क्या है कि उसमें हम माइनस रिप्लेस करते हैं लेकिन ओरिजिनल फंक्शन आता है विद नेगेटिव साइन, यानी माइनस बाहर आ जाता है, बाकी ओरिजिनल फंक्शन एज इट वैसे का वैसे रहता है। तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है। अब डियर स्टूडेंट इवन फंक्शन ऑड फंक्शन की अगर आपको कोई कहे कि इंटीग्रेशन लेनी हो और आपको डेफिनेट इंटीग्रल में, तब उसकी यानी रिजल्ट के तौर पे डियर स्टूडेंट हम कैसे यूज़ करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आगे हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बैचलर क्लासेस के, उनमें वो चीज़ें यूज़ होनी हैं। तो वो उससे कनेक्ट हम करेंगे, लेकिन उसमें ये है कि भाई कि आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि उसमें हम उनकी इंटीग्रेशन उनकी कैलकुलेट करेंगे। एक इवन और ऑड की, एक इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे लिए क्या मुफीद हो सकती है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स इसमें अब देखें कि आपके पास एक फंक्शन, ये फंक्शन है, इसकी आप इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए आप को अगर पता चल जाए कि ये इवन है तब बिहेव क्या होगा इंटीग्रेशन का, अगर ये फंक्शन ऑड है तो तब इसका बिहेव क्या होगा। डियर स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल ये आपके पास ये पैराबोला था, जो एक्स स्क्वायर मैंने कर्व अभी ली थी, ये एक्स स्क्वायर आपके पास कर्व थी। तो इसका अगर हम सीन बनाएं तो ये आपको नज़र आ रहा है कि भाई कि -पाई डियर स्टूडेंट इधर होगा, +पाई इधर होगा। यहाँ से अंडर द कर्व आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैथ कहती है ये शेडेड पोर्शन, ये एरिया आपने निकालना है -पाई से +पाई तक, -पाई से +पाई। अगर फंक्शन इवन है तो तब डियर स्टूडेंट्स हमें मैथ ने एक हेल्प दी है कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक एरिया फाइंड आउट करें। तो डियर स्टूडेंट्स उससे बेहतर है कि आप क्या करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी 0 से पाई एरिया आप निकाल लें और उसको 2 से मल्टीपल कर दें। इस साइड का आप एरिया निकालें 0 से पाई और 2 से मल्टीपल कर दें, इस साइड की रिप्रेजेंटेशन खुद ही ऑटोमेटिकली हो जाएगी। वो कैसे, फॉर एग्जांपल आप मैनुअल तरीके से, यानी आप जस्ट -पाई से पाई इस वे से निकालना चाह रहे हैं, तो ये एरिया फॉर एग्जांपल 3 आया, तो ये एरिया भी 3 आया, क्योंकि सिमेट्रिक कर्व है अंडर द कर्व। ये एरिया जो सा इस साइड का भी वही होगा, इस साइड का भी वही होगा, इन दोनों का आप ऐड करें तो 6 बनेगा।
तो मैथमेटिशियन कहते हैं कि भाई कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया निकालना है, अगर फंक्शन इवन है, कर्व इवन है, तो डियर स्टूडेंट आप 0 से पाए यानी ये वाला एरिया फाइंड आउट कर लें और उसको 2 से मल्टीपल कर दें, बात एक ही है। आप इस वे से भी आपका सोल्यूशन 6 आएगा, इस वे से सोल्यूशन आपका क्या आएगा 2 इंटू 3, डबल कर दें, आपको एक साइड का एरिया फाइंड आउट करके उसे 2 टाइम यानी ट्वाइस उसका दुगना कर दें, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इस साइड की इंटीग्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट ये कब होता है, ये वाला रिजल्ट जो आपको बता रहा हूँ ये किसके लिए है, ये इवन फंक्शन हो, यानी एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास इज एन इवन यानी इंटीग्रैंड इवन हो, यानी दैट इज इंटीग्रैंड आपके पास अगर इवन फंक्शन है, इंटीग्रैंड अगर आपके पास इवन है देन डियर स्टूडेंट्स आप ये रिजल्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। ये मैं बेस बना रहा हूँ क्योंकि आगे हम फोरियर सीरीज जो चैप्टर करने जा रहे हैं उसके अंदर ये कैश होगा, तो हम डायरेक्ट इस तरह यानी सॉरी हम इस तरह मैनुअल करें लेंथी, तो उसे हम क्या करेंगे, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, एक साइड का एरिया निकाल के उसे 2 से मल्टीपल कर देंगे। अब आ जाए डियर स्टूडेंट आर्ट फंक्शन की तरफ। ये इवन के लिए है डियर स्टूडेंट, फिर मैं बता रहा हूँ ये इवन के लिए ये रिजल्ट यूटिलाइज करेंगे। अब आ जाए आर्ट फंक्शन के लिए। अगर फंक्शन आर्ट है तो डियर स्टूडेंट देखें ये कर्व, जैसे मैंने वो एक्स ली थी आइडेंटिटी फंक्शन, एक्स मैंने यानी इस कर्व का ये एक्स है, ये आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन है और ये आर्ट फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट ये फॉर एग्जांपल ये -पाई है, ये जगह आपके पास पाई है, तो ये एरिया अगर आप कैलकुलेट करें इधर से ये एरिया कैलकुलेट करें आर्ट फंक्शन का, तो बिलो द एक्स एक्सिस है, तो डियर स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ये एरिया आया -3, तो ये एरिया फॉर एग्जांपल अबव द एक्स एक्सिस डियर स्टूडेंट +3 आया, क्योंकि एक पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक है, ये एरिया और ये एरिया सेम होगा लेकिन नेगेटिव का फ़र्क होगा, क्यों, ये बिलो द एक्स एक्सिस है और ये अबव द एक्स एक्सिस है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आएगा 0। तो मैथमेटिशियन कहते हैं कि आप एक ऑड फंक्शन की आप इंटीग्रेशन लेना चाह रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो आप वैसे कैलकुलेट करें, टाइम्स आया होगा, डायरेक्ट आप यहाँ लिख दें 0 और अनाउंस कर दें कि एफ ऑफ एक्स या इंटीग्रैंड इज एन ऑड फंक्शन। तो डियर स्टूडेंट्स एक रिजल्ट ये जो कि आपके फोरियर सीरीज़ वाला चैप्टर जो हमने यूटिलाइज करना आगे पढ़ना है उसके अंदर यूटिलाइज होगा कि एक ऑड फंक्शन हो, ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन आप ले रहे हो डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उसमें आपके पास क्या आंसर आएगा 0। और अगर आपके पास इवन फंक्शन है और उसमें उसकी आप इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो उसमें क्या आएगा, आप एक साइड की यानी सिमेट्रिक फंक्शन है डेफिनेटली वो, तो एक साइड का एरिया निकाल के 2 से मल्टीपल करते हैं। एक डियर स्टूडेंट जाते जाते बात और सुन लीजिएगा गौर से, अगर आपके पास डिफरेंट लिमिट है, एक -3 है, एक 5 है, एक 10 है और एक फ़र्ज़ करो आपके पास 20 है, फिर आपके पास अगर कोई फंक्शन इवन है तो डियर स्टूडेंट, या फिर कोई फंक्शन ऑड है, तो देन ये रिज़ल्ट वैलिड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिट आपके पास क्या हो, सेम लिमिट हो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी सेम हो, सिर्फ माइनस का फ़र्क हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है तो ये -3, ये 4 है, -4 है तो ये 4 है, देन डियर स्टूडेंट ये रिज़ल्ट आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज़ नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। जुगनू मैथ की तरफ से अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बैचलर क्लासेस का फोरियर सीरीज टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। ये बेस थी, ये आप इसे गौर से वीडियो लेक्चर नंबर 1 इसे आप समझ लें, ये है तो इसे गौर से देखें, ये आगे कैश होंगे। हम नेक्स्ट आपके सामने लेक्चर लेके हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।